नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और बैंक निफ्टी ने आज 60,000 तक का स्तर छुआ है और इनफैक्ट उसी के लेवल पर कारोबार कर रहा है। पहले फिलहाल निफ्टी देख लेते हैं। फ्लैट हाई साइड से थोड़ा फिसले, लेकिन 26,234 के लेवल पर फिलहाल निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी 255 260 अंक ऊपर 60,027 के लेवल पर, 60,114 इसका इंट्राडे हाई। मिड कैप और स्मॉल कैप फ्लैट है, लेकिन खरीदारी यहाँ पर भी होती हुई नजर आ रही है, इसलिए आपको ब्रेथ ठीक नजर आएगी मार्केट की फेवर में है। और अगर आप देखिए एक बार स्मॉल कैप भी आधा फीसदी के करीब चढ़ता हुआ, और ब्रेथ देखिए 1600 समथिंग ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आएगी। 1572 और 1252 स्टॉक्स पर थोड़ा दबाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। ओपनिंग शानदार हुई थी मार्केट की। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझ लेते हैं कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है आज सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी में, साथ ही कौन थोड़ा प्रेशर बनाता हुआ। निफ्टी में अगर आप देखेंगे प्राइवेट बैंक अच्छा परफॉर्म करे, पीएसयू बैंक इंडेक्स तो शुमार है ही, कोटक महिंद्रा बैंक आईसीआईसीआई बैंक से ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती हुई, रिलायंस भी इस कड़ी में शुमार है, और पीएसयू बैंक से एसबीआई देखिए लिस्ट में शुमार। और बैंकिंग स्पेस कहीं ना कहीं आज मूव दे रहे हैं। आईटीसी वो खबर सेस लगने की और पूरी महंगाई के कारण इस पे आज थोड़ा दबाव है, टॉप लूजर्स में शुमार भी है। महिंद्रा के एक्चुअली ऑटो सेल आंकड़े थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, इसलिए वो आपको दबाव देता हुआ नजर आएगा। टाइटन और सन फार्मा भी इस लिस्ट में शुमार है। एक बार बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूटर प्लेट रख दीजिए स्क्रीन पे। कोटक, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई अच्छे परफॉर्मेंस इन पर्टिकुलर काउंटर से और साथ देते हुए, वही इंडसइंड, एचडीएफसी बैंक थोड़ा आज प्रेशर बना रहा है, वही फेडरल बैंक भी थोड़ा दबाव बनाता हुआ, लेकिन ओवरऑल मूड माहौल ठीक नजर आ रहा है मार्केट का। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इन लेवल्स पर अब क्या अप्रोच होनी है। जीडीपी के आंकड़े हमने देख लिए, ऑटो सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं, साथ ही 5 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी भी आनी है। कई ट्रिगर्स हैं मार्केट को लेकर। अब यहाँ से बाजार दौड़ेगा तो ऐसे मूड माहौल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, सब पे करेंगे चर्चा। और इस हफ्ते मुकाबले के लिए हमारे साथ है एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक दे जी, मेरे एसेट शेयर खान के मुथु सेल्वराज एम, और रघुनाथ कैपिटल के पवन माहेश्वरी जी, और इन सब से बातचीत करेंगे और साथ ही हम इनसे पिक्स भी लेंगे। लेकिन हमारे साथ आज पहली बार खिलाड़ी नंबर 1 पे जुड़ रहे हैं मुथुल सेल्वराज जी। मुथु सेल्वराज जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर और खिलाड़ी नंबर 1 पर। और माफ़ चाहूँगी थोड़ा इधर उधर नाम में प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो गया हो, लेकिन जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, गुड मॉर्निंग सर। सवाल मेरा आपसे शुरुआत करना चाहूंगी मार्केट चेक को लेकर। देखिए जिस तरीके से मार्केट आज परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से साथ दिया है आज, प्राइवेट पीएसयू बैंक से यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता हुआ 60,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हम। कैसा मूड माहौल लग रहा है मार्केट का, और साथ ही इन लेवल्स पर क्या हिदायत होगी ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को? हाँ मैडम, एक्चुअली बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव दिख रहा है। ओपन ज्ञापक ओपन में शुरुआत हुआ है और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अपर साइड जा सकता है। एक बार 60,100 के ऊपर सस्टेन करता हुआ तो शॉर्ट टर्म के अपसाइड रैली 60,500 61,000 देखने मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। एंड नीचे में सपोर्ट की नजर आ रहा है 59,800 59,500 तक। तो मेरा व्यू बयान डिप मोड मिनिमल टाइम वोलेटाइल हो सकता है। पार्लियामेंट का सीजन विंटर सेशन भी चालू है। बैंक निफ्टी में वो इंडेक्स दोनों में हाईली वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन बयान डिप मोड लेकर चलना चाहिए। और निफ्टी में भी सपोर्ट दिख रहा है कि 26,100 तक सपोर्ट दिख रहा है और बयान डिप मोड में है। ऊपर अगर 26,300 के ऊपर सस्टेन करते हुआ तो रैली अपर साइड का रैली नजर आ रहा है 26,500 और 26,600 शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म 27,500 तक। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आज मार्केट्स में अपनानी है। वॉलेटाइल हो सकता है सेशन, लेकिन मूवमेंट इंटैक्ट होगा। और साथ ही जिस तरीके से आज विंटर सेशन की शुरुआत होगी, तो इस मद्देनजर आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ठीक है, अब पवन जी के पास चलते हैं। पवन जी, आप बताइए। और मैं ब्रॉडर मार्केट्स देख रही थी, आज तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी करेक्शन ब्रॉडर मार्केट्स में देखे गए। यहाँ से कितने अपसाइड आपको ब्रॉडर मार्केट्स में नजर आ रहे हैं? मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को-पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, मार्केट ने आज एक अच्छा गैप अप दिया है और गैप अप के बाद में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग ही लग रहा है मुझे कि ये प्रॉफिट बुकिंग से ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है मार्केट में इस वक्त।
और मिड कैप स्टॉक्स जो है उन्होंने ऑलरेडी एक अच्छी रैली को, अगर आप देखेंगे तो नीचे जाके मार्केट्स में थोड़ा ऊपर भी आए हैं वापस, तो यहाँ पर मुझे जो है बाजार पॉजिटिव साइड की तरफ ही बायस लग रहा है और एक अप ट्रेंड है। इस अप ट्रेंड के बाद में एक आध छोटे मोटे जो मार्केट आपको थ्रो बैक देता है उसको अवॉइड करते हुए ये लंबी रेस में ही जा रहा है बाजार अभी 26,500 को देख रहा है निफ्टी की तरफ। ओके 26,500 तक के स्तर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, डरने घबराने की बात नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल ये देखने को मिल रही है। रूपक दी जी, सहमत हैं आप हमारे पैनलिस्ट से? मुथु सेल्वराज जी ने भी यही बात कही, पवन जी ने भी यही बात कही। आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट को फिलहाल? जी मेरा भी मोर और लेस सेम व्यू है, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट में एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट आ गया था निफ्टी में, और स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट में पहले लार्ज कैप चलते हैं, उसके बाद मिड कैप चलता है, उसके बाद स्मॉल कैप। तो खाली स्मॉल कैप थोड़ा लैग कर रहे हैं, लार्ज कैप एंड मिड कैप एकदम ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म में व्यू मेरा पॉजिटिव रहेगा, 26,500 27,000 तक भी निफ्टी जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लगता है एक बार डिप मिल सकता है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग तो दिया बम्पर जीडीपी नंबर के साथ, बट रेट कट की रेट अनाउंसमेंट भी है, उसके लिए मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए। तो 26,150 के सपोर्ट रहेगा नीचे, हायर एंड पे 26,450 और 26,600 का इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा मैं। ओके, बाय ऑन डिप्स के हमारे पैनल ने यही स्ट्रैटेजी सुझाया है, तो डरने घबराने की बात नहीं है और ट्रिगर्स हैं बाजार में अभी फिलहाल, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पिक्स की शुरुआत करते हैं, और मुथु सेल्वराज जी आपसे शुरुआत होगी मार्केट के पिक्स की। आई होप इस वक्त मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया हो सर। बताइए पहली पिक कौन सी होगी आपकी? पहले पिक होगा ग्रैन्यूल्स का। ग्रैन्यूल्स ये स्टॉक में फॉलोइंग वेज पैटर्न ब्रेकआउट किया हुआ नजर आ रहा है, और ये स्टॉक की प्राइस स्लाइटली बॉलिंजर बैंड मिडलाइन के ऊपर चल रहा है, तो अपसाइड रैली दिख रहेगी टुवर्ड्स 600 तक। तो मेरा करंट लेवल में बाई कर सकता है, और मेरा टारगेट है 585 599 तक का, और स्टॉप लॉस रहेगा 553 की। ओके 553 का स्टॉप लॉस, 600 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है फिलहाल, और 585 पहला लेवल टच करना चाहिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया में खरीदारी की राय मुथु सेल्वराज जी की तरफ से। अब पवन जी आप बताइए, आप कौन सा स्टॉक देख रहे हैं आज के लिहाज से? मैं आज के लिए औरो फार्मा के साथ में लॉन्ग जाना चाहूंगा। अभी ऑरबिंदो फार्मा करीब 1217 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, इसमें मेरा 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1260 रुपए तक के मेरे इसमें टारगेट है। ओके फार्मा स्पेस से ऑरबिंदो फार्मा, ये अच्छा लग रहा है इनको, 1260 तक के टारगेट हैं, 1200 का स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना है फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में। खरीदारी की राय इन लेवल्स पे पवन जी की तरफ से। बताइए रूपक दी जी, कौन सा काउंटर आपके रडार पर आया? जी मेरा पिक रहेगा, पहला पिक रहेगा पेटीएम में बाई कॉल रहेगा 1357 के आसपास बाई करके चलना होगा, टारगेट रहेगा 1500 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1300 का। 1300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और टारगेट 1500 तक के देख रहे हैं रूपक दीजिए। और पेटीएम आज हमारे चार्ट जीपीटी में भी शुमार था। मार्केट की ओपनिंग से पहले हमने बताया था कि पेटीएम में इनफैक्ट पिछले कुछ सत्रों से बता रहे थे कि अच्छे मूव्स आते हुए नजर आएंगे, तो पेटीएम ये हो गई रूपक दीजिए की पिक। शुरुआत दूसरे पिक की रूपक दीजिए आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। बताइए दूसरा काउंटर कौन सा चुनेंगे, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? दूसरा काउंटर रहेगा लेमन ट्री होटल स्टॉक्स में बाइंग दिख रहा है मुझे आज का सत्र से। लेमन ट्री में बाइंग पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है, तो सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक बहुत पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 162.50 फॉर अ टारगेट ऑफ 176 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 157 की। लेमन ट्री होटल्स और विंटर टूरिज्म को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बातें कह रहे थे और पूरी रिपोर्ट्स भी आ रही है। अभी फिलहाल विंटर टूरिज्म एक तूल पकड़ेगा और ऐसे मूड माहौल में होटल स्टॉक्स आपके रडार पर होना चाहिए। लेमन ट्री होटल्स रूपक जी सुझा रहे हैं 176 तक के टारगेट देख रहे हैं, वो 157 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पवन जी दूसरा स्टॉक कौन से स्पेस से? दूसरा मैं देना चाहूंगा एंजल वन लिमिटेड। एंजल वन मुझे यहाँ पर लॉन्ग की तरफ लगता है ब्रोकिंग साइड से, और अभी 2728 रुपए के आसपास चल रहा है। 2900 रुपए के इसमें मेरे टारगेट रहेंगे और 2650 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा।
काफी हाई बीटा स्टॉक है और इस तेजी में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 2900 के टारगेट देख रहे हैं, वो 2650 का स्टॉप लॉस एंजल वन में खरीदारी कर रहा है। पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस अगर आप देखें तो पूरे 2025 में शानदार रैली दिखाई है और आगे भी। और डेटा हम पेश कर रहे थे, पिछले शिखर से इस शिखर तक सबसे ज़्यादा किसी स्पेस ने रिटर्न्स दिए हैं तो वो है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। तो एंजल वन यहाँ पे खरीदारी कराई पवन जी की तरफ से हो गई। टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर। बताइए मुथ्थू सेल्वराज जी, आपका दूसरा स्टॉक क्या होगा? मेरा दूसरा पिक होगा पूनावाला फाइनेंस का। इस स्टॉक में कंसोलिडेशन पैटर्न ट्रेड करते हुआ देखने मिल रहा है और मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है और प्राइस भी शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो ये स्टॉक बाय करते चल सकता है और डेली मोमेंटम भी पॉजिटिव लग रहा है कि वॉल्यूम भी कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। तो मेरा टारगेट होगा इसके ऊपर 512 और 525 के और स्टॉप लॉस रहेगा 485 की। 485 का स्टॉप लॉस पूनावाला फिनकॉर्प में और साथ ही आप 512 तक के टारगेट देख रहे हैं पूनावाला फिनकॉर्प में। मुथ्थू सेल्वराज जी की ये पिक हो गई दूसरी। चलिए अब वक्त थी 34 अंक ऊपर फिलहाल कर रहा है कारोबार। फ्लैट बैंक निफ्टी 258 अंक की बढ़ोतरी के साथ कर रहा है कारोबार। वक्त हो रहा है तीसरे पिक्स का। बताइए पवन जी, तीसरे पिक की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। कौन सा स्टॉक रडार पर आया? श्रेया, मैं बजाज ऑटो के साथ में लॉन्ग जाना चाहूंगा। ऑटो सेक्टर में मुझे ये काफी अच्छा प्रॉमिसिंग इस वक्त लग रहा है और जो मूवमेंट इसमें आ रहा है, यहाँ पर मैं 9000 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और ये मैं 9400 तक के इसमें टारगेट लेके चल रहा हूँ। 9400 का टारगेट बजाज ऑटो में और 9000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और इसके ऑटो सेल के आंकड़े आए थे, एक्सपेक्टेशन से अच्छे ही आए थे। तो ये एक अच्छी चीज़ बजाज ऑटो के लिए आज बनती हुई नजर आई। और भी नंबर्स आ रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अब बताइए मुथ्थू सेल्वराज जी, आपका तीसरा स्टॉक क्या होगा? मेरा तीसरा स्टॉक है मेरा हीरो मोटर। ये स्टॉक में कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट किया हुआ नजर आ रहा है और ये स्टॉक की प्राइस एक्शन भी 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर देखने मिल रहा है। तो ये स्टॉक में बाइंग की सलाह रहेगी विद अपसाइड की टारगेट टोवर्ड 6550 टू 6700 तक और स्टॉप लॉस रहेगा 6190 लेवल। ओके, हीरो मोटोकॉर्प अच्छा मोमेंटम पूरे ऑटो स्पेस में देखने को मिल रहा है। नंबर्स भी आ रहे हैं तो 6550 तक के टारगेट देख रहे हैं वो मुथ्थू सेल्वराज जी और साथ ही 6190 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। रूपक दीजिए तीसरी पिक। मेरा तीसरा पिक ऑटो एंसिलरी स्पेस से रहेगा। जेके टायर। इस स्टॉक ने फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न ब्रेकआउट दिया तो मुझे लगता है सेंटिमेंट सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में। यहाँ से मुझे लगता है 490 तक जा सकता है तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 458 विद स्टॉप लॉस ऑफ 449। ऑटो एंसिलरी स्पेस से ही स्टॉक्स हमारे तीसरे पिक के लिए आए हैं। जेके टायर अब रूपक दीजिए को अच्छा लग रहा है। 490 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। 449 का आपको स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना है। अगर आप देखें तो मार्केट्स में भी फिलहाल अच्छे मूव्स और सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों ने ऑटो स्पेस चुना है। टीवीएस मोटर, हीरो मोटो, साथ ही टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल काफ़ी सत्रों बाद इसमें भी आज खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। तो ये कुछ काउंटर्स आपके रडार पर होना चाहिए। चलिए आपको बता देते हैं कि बाजार में मुनाफे की राह दिखाने के लिए सीएनबीसी आवाज एक बार फिर ला रहा है मार्केट गुरुकुल। 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, आईपीओ मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। मार्केट गुरुकुल में मार्केट एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और समय समय पर उसमें रीबैलेंसिंग कैसे होनी चाहिए। मार्केट गुरुकुल में हिस्सा लेने के लिए क्या करना है आपको, तो अभी आपकी स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें और बाजार में कामयाब होने की दिशा में एक और अहम कदम बढ़ाएं। आज की बिग ब्रेकिंग और इम्पोर्टेंट न्यूज़ एड्रेस कर लेते हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 2 बिल पेश करेंगी, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल और साथ ही हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी बिल 2025। इन दोनों बिल्स को लेकर क्या बड़ी अपडेट्स हैं, लक्ष्मण रॉय जी से समझते हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या डेवलपमेंट्स अभी फिलहाल और क्या खबरें निकल कर आ रही है सामने? देखिए, इसमें बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहूं तो ये जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं 2 बिल पेश करेंगी। एक है जिसका नाम है सेंट्रल एक्साइज
एक्ट अमेंडमेंट बिल, इसके तहत सेंट्रल एक्साइज एक्ट में अमेंडमेंट किया जाएगा। दूसरा है द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल। तो जो सेंट्रल एक्साइज है वो सिगरेट और सिगार के लिए है, और जो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी है वो पान मसाला गुटखा के लिए है। जो सिगरेट का पहले बात करूं तो दरअसल आपको याद होगा 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया था तो उस वक्त सरकार ने कंपनसेशन सेस लगाया था, ताकि उससे जो पैसा आएगा उससे राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो कंपनसेशन सेस लगाने के लिए सरकार ने क्या किया था कि सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया था, और जितना घटाया था उसके बराबर का सेस लगा दिया था। उससे जो पैसा आ रहा है वो अभी राज्यों के पास जाता है कंपनसेशन सेस के नाम पर, जिसको हम जीएसटी सेस भी कहते हैं। अब वो कंपनसेशन सेस खत्म होने वाला है, क्योंकि राज्यों के ऊपर जो कर्ज है, ब्याज है, उसकी देनदारी खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही ये देनदारी खत्म होगी, जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म कर दिया जाएगा सिगरेट के ऊपर से। अब खत्म किया जाएगा तो वो जो एक्साइज ड्यूटी घटाया गया था उसको वापस से पुराने स्तर पर ले आया जाएगा, यानी जितना कंपनसेशन सेस खत्म होगा उतनी ही रकम एक्साइज ड्यूटी में जुड़ जाएगी। इसीलिए सरकार ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट में अमेंडमेंट लाया है, यानी जो अभी सेस लगता था वो एक्साइज ड्यूटी में शामिल हो जाएगा। तो मोटा मोटी सिगरेट पर भी जितना टैक्स बनता था उतना ही बनेगा, सिर्फ तकनीकी तौर पर ये एक्साइज ड्यूटी में चला जाएगा, सेस हट जाएगा। रही बात पान मसाला गुटखा के लिए, तो वहां पे सरकार ने अलग से सेस लगाने का प्रस्ताव लाया है, वो है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी। इसके तहत क्या होगा कि पान मसाला बनाने वाली मशीन की जो क्षमता होगी उसके आधार पर वो सरकार सेस लगाएगी। ओके, तो अगर निष्कर्ष निकालूं लक्ष्मण जी, तो कोई बड़ा कीमत में इजाफा नहीं देखने को मिलेगा सिगरेट के पैकेट्स पर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अंततः जो कीमतें होंगी उस कीमतों पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, या फिर कहीं नहीं के बराबर ही असर पड़ेगा। थोड़े बहुत कैलकुलेशन की वजह से कुछ एक पैसे का फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन कोई बड़ा असर यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस बिल में लिखा गया है कि टैक्स इंसिडेंस जो है वो कमोबेश सेम रखा जाएगा। क्योंकि एक्साइज ड्यूटी में कटौती की करके सेस में जोड़ा गया था, उस सेस अब हट रहा है, तो उसको वापस से एक्साइज ड्यूटी में जोड़ दिया जा रहा है। तो मोटिव क्या है लक्ष्मण जी, ये जो बदलाव हुए हैं इसका मोटिव क्या है? क्या सरकार क्या मान के चल रही है? सॉरी, अपना सवाल दोहराएं। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तो मोटिव क्या है? जब कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा तो मोटिव क्या है सरकार की ये चेंजेस करने के? हाँ बिल्कुल, ये मोटिव ये है कि चूंकि कंपनसेशन सेस जो दिया गया था उसकी एक समय सीमा थी। उसका मकसद ये था कि राज्यों को जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। तो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके इस नुकसान की भरपाई कर रही थी। अब चूंकि राज्यों को नुकसान होना धीरे धीरे कम हो रहा है, अब खत्म हो जाएगा एक समय के बाद। जैसे ही नुकसान खत्म होगा तो केंद्र सरकार राज्यों को भरपाई करना बंद कर देगी। अब बंद कर देगी तो पैसा कहाँ जाएगा जो पहले भरपाई करने के लिए होता था? तो सेस का पैसा तो उसको एक्साइज ड्यूटी में सरकार जोड़ देगी, तो सरकार केंद्र सरकार के खजाने में या फिर कहें सेंट्रल पूल में वो पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो दरअसल सरकार को राजस्व का नुकसान ना हो इसलिए ये करना पड़ रहा है। सरकार को रेवेन्यू का नुकसान ना हो इसलिए ये कदम उठाए गए हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, इतने अच्छी तरीके से और आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। बड़े डेवलपमेंट्स, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब लास्ट सेगमेंट मुनाफा का मीटर देख लेते हैं, क्या कुछ बड़े डेवलपमेंट्स इनफैक्ट कौन रिटर्न्स में आगे। तो रूपक दे जी का पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ, करीब आधा फीसदी करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ। वहीं मुथ्थू सेल्वराजम जी का और पवन जी का पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में है फिलहाल। चलिए ये अपडेट हो गया मुनाफा का मीटर का। कोई भी अपडेट्स हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज हमारे साथ बने रहने के लिए। चलिए अब सीधे मुलाकात होगी मिड कैप मंत्रों कमाई करना में। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।